यहाँ देखो भाई, हमारा ये पपीते का पेड़ इतना छोटा है और इसमें फ्रूटिंग आई है। देखो फूल भी आ रहे हैं और यहाँ पे ये फल भी लगे हुए हैं। और ये ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, ये लगभग 7-8 महीने का पेड़ है ये। और 7-8 महीने में इसमें देखो अभी फ्रूटिंग भी आई है और यहाँ पे ये कुछ फल भी लगे हैं इसमें देखो। और इसके पत्ते इस तरह हैं यहाँ पे। पपीते में 1 साल के अंदर ही फ्रूट्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर दूसरे साल में ये काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग्स दे देता है। पपीता हो गया और जो बनाना होता है, जो केला होता है, उसमें 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग्स आ जाती है। ये मेरा यहाँ पे अनार का पेड़ है, इसमें भी हो सकता है शायद अगले साल में फ्लावरिंग आ जाए। ये भी 3-4 साल का लगभग हो ही गया, 4-1 साल का हो गया ये भी। पर इसकी ग्रोथ अभी इतनी नहीं हुई क्योंकि थोड़ी सी इसमें ये ग्राफ्टेड प्लांट है तो ग्रोथ थोड़ी कम दे रहा है। और 3-4 साल के बाद भी इसकी ग्रोथ लगभग इतनी ही है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है फिर भी। ये हो सकता है अगले साल में इसमें फ्रूटिंग आ जाए, फल अगले साल में आ जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत सैंपल आ ही जाएगा। और यहाँ पे ये नींबू है, नींबू तो क्लोजिंग पे है। यहाँ पे कुछ रहे हुए हैं, कुछ पके भी हैं यहाँ पे। ये पके भी है थोड़े बहुत, ये वाले, और कुछ कच्चे भी हैं इसमें। ये भी कच्चे हैं। इसमें से ऑलमोस्ट मैंने सारे नींबू तोड़ दिए हैं और कुछ ही हैं जो बाकी पहले ही कच्चे थे, उनको रखा हुआ था। तो अब ये पकने लग गए हैं धीरे धीरे। तो नींबू का सीज़न तो अब ख़त्म हो चुका है। इस पेड़ में भी ऐसे ही हैं, बाकी छोटे छोटे थे जो उस टाइम कच्चे थे और छोटे भी थे, तो वही नींबू इसमें हमने रखे थे। और अब इसका ये क्लोजिंग हो चुका है, जितने भी लेमन है ये सारे क्लोज हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं एक पेड़ आपको और पपीते का दिखाता हूँ जिसमें ढेर सारी फ्रूटिंग आई है, तो वो पेड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ और मैंने यहाँ पे लगाए हैं छोटे छोटे पपीते। ये देखो, ये छोटे छोटे प्लांट है, अभी बरसात में लगाया है इसको। और बरसात में ये देखो 4 महीने में इसकी इतनी ग्रोथ हुई है। पपीता बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पपीता हो गया और केला हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ लेते हैं। ये भी देखो यहाँ पे, ये भी इतनी ग्रोथ ले चुका है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पपीते का पेड़। ये देखिए, ये 2 साल का पेड़ है। ये अभी इसका सेकंड ईयर चला हुआ है और सेकंड ईयर में आप देख सकते हैं इसमें कितनी ढेर सारी पपीते की फ्रूटिंग आई है। देखो यहाँ पे एक एक ही पपीता कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 किलो से कम नहीं होगा। ये अभी इसमें थोड़ा घास भी है, इसको काटना है और उसके बाद फिर ये पपीता बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा चारों तरफ से। और एक और पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारी फ्रूटिंग आई है। ये भी 2 साल का ही प्लांट है। ये देखो, इसमें भी ढेर सारी फ्रूटिंग आई है। देखिए यहाँ पे, इसमें से मैंने 2-3 पहले निकाल भी दिए थे क्योंकि ये पेड़ काफ़ी लंबा हो गया था। और ये यहाँ से स्टार्ट है इसका पेड़, दोनों वैरायटियाँ एक ही है ये। पर ये पेड़ पता नहीं क्यों ज़्यादा इतनी ग्रोथ ले गया और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। और अब इसकी टॉप में जो ये फ्रूटिंग हुई है, तो जैसे जैसे इसकी फ्रूटिंग बढ़ती जाती है, इसका जो फल है इसका साइज़ बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से जो पेड़ का जो तना है उसमें भी झुकाव आ जाता है। ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ से झुक गया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये सपोर्ट लगाया हुआ है। ये देखो, ये लकड़ी सी मैंने लगाई है, इसके सारे इसको रखा हुआ है।
ये इसके लिए सपोर्ट लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बिल्कुल ही झुक गया था, और अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं लगाता तो फिर हो सकता है ये टूट भी जाता, क्योंकि अभी जो कुछ छोटे फ्रूट्स हैं ये जो टॉप में अभी इसमें तो फूल भी अभी आ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं फूल आ रखे हैं, और नीचे को ये इतना सारा यहाँ पे देखो, इतना सारा यहाँ पे फ्रूट्स इसमें आ चुका है और फूल भी आ ही रहे हैं। तो अगर ये सारा इसमें एकदम ग्रोथ ले लेता है और उसके बाद ये फिर सारे जितने ये नीचे यहाँ पे फ्रूट्स लगे हैं जिनका साइज इतना बना हुआ है, तो अगर ये ऊपर जो अभी लग रहे हैं इसका भी अगर इतना ही साइज हो जाएगा तो इस पर तो काफ़ी बोझ हो जाएगा और ये फिर टूट जाएगा। इसीलिए मुझे ये सपोर्ट लगाना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी पेड़ पे अगर ज़्यादा फ्रूटिंग आती है तो उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो पेड़ टूट जाएगा और फिर जो भी आपकी सालों की मेहनत है, जो भी आपने 3-4 साल मेहनत की है, तो वो सारी बेकार हो जाती है। और यहाँ पे साथ साथ ये बनाना भी चला हुआ है, इसमें भी अभी 1 महीना पहले फ्रूटिंग आई है और अब ये इसका बनाना साइज इतना हो चुका है। अभी कच्चे हैं बिल्कुल। ये बनाना की दोस्तों सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर सूखी सब्ज़ी कोई बनाना जानता है तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। इसको अगर कोई कुकिंग का शौकीन है, कुकिंग कोई अच्छी कर लेता है, तो बनाना की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अपने घर में बनाना की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये फिर दूसरा पेड़ है, ये लगभग 2 महीने की यहाँ पे ये हमारी बनाना की जो फ्रूट्स है यहाँ पे। उसके बाद ये छोटा सा एक और पेड़ है यहाँ पे पपीते का, इसमें भी लगभग आई है छोटी छोटी फ्रूटिंग्स। ये देखो यहाँ पे, पर इसकी अभी छोटी फ्रूटिंग आई है, ये देखिए। और इसमें भी ये टॉप तक चली हुई है, इसमें ऊपर भी आई हुई है। देखो टॉप में इसमें फूल आ रखा है, ये देखिए आप, टॉप में यहाँ पे एक फूल आया हुआ है और यहाँ भी ये फ्रूटिंग आई, पर इसमें इतनी नहीं आई क्योंकि छोटा पेड़ है और ये मैंने लगाया भी केले के बीचों बीच था, तो इसको ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगा होगा, तो इस तरह से ये छोटा ही रह गया। बट इसने फ्लावरिंग और फल तो दे दिया है इस बार। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाए थे। जैसे बनाना तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, और पर जो ये पपीते थे, मैं पपीते का आपको पहले नहीं दिखाया था कि मैंने यहाँ पे पपीते का भी कुछ प्लांटेशन किया हुआ है, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया था पहले। तो सोचा कि आज आपको उसकी वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि मेरे ऑर्चर्ड में यहाँ पे कुछ पपीते भी लगे हुए हैं और पपीते की बहुत शानदार फ्रूटिंग इस पर आई हुई है। ये देखिए बहुत अच्छा साइज़ बना हुआ है। 1 किलो तो मैं बोल रहा हूँ, पर लगभग ये 2 किलो से भी ऊपर के होंगे। ये देखो ना आप, साइज़ कितना अच्छा हो रखा है इसमें, और सिर्फ दूसरे साल का प्लांट है ये, और 2 साल में इतनी अच्छी ग्रोथ इसमें आई है कि आप देख ही रहे होंगे इस पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आजकल चला हुआ है। ये हमारे यहाँ पे खलियान है, ये देखो ये खलियान है। और इसमें पहले क्या करते थे कि जो गेहूँ वगैरह होता था, जौ वगैरह होते थे और सरसों वगैरह होती थी, तो हम लोग इस पे मंडाई करते थे, यानी कि इसमें बैलों को चारों तरफ घुमाया जाता था और फिर जो गेहूँ वगैरह सरसों वगैरह होती थी तो इसमें उसको मंडाई करके फिर अपना जो अनाज है उसको इकट्ठा किया जाता था। तो ये था कुछ। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ आजकल बनाने के लिए है नहीं, क्योंकि आजकल काम ही बहुत चला हुआ है, तो मैं ज़्यादा इस चैनल पे एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा हो रखा है और उस काम के चक्कर में मैं इस चैनल पे भी एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरे चैनल पे जो मेरा मेन चैनल है उस पर भी एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ। बट जब कभी टाइम लगता है तो मैं आप लोगों को जो कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, जो मेरे को लगता है कि ये दिखाना चाहिए अपने सब्सक्राइबर को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको दिखाना चाहिए, तो मैं वो चीज़ें दिखा देता हूँ। तो
फिर से मैं आ चुका हूँ वहीं पे जहाँ से मैंने शुरू किया था वीडियो। तो ये वही पपीता है जिसकी बात मैं कर रहा था कि इसमें बहुत जल्दी फ्रूट आई है। 6-7 महीने में इसमें फ्रूटिंग आ चुकी है। बरसात से पहले लगाया था बल्कि ये, तो ये बरसात के बाद अब इसमें ये फ्रूटिंग आ चुकी है। छोटे छोटे इसमें ये पपीते बनने शुरू हुए हैं और यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग भी देखो, पपीते की फ्लावरिंग ऐसी होती है। तो आइए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं कैसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल एग्रीकल्चरल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।